हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है हमारा वाच्य। तो वाच्य क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं और उन भेदों को हम आपस में कैसे एक दूसरे में परिवर्तित करते हैं, ये भी हम आज के टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि वाच्य क्या होता है। सबसे पहले देखिए, क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है। तो सबसे पहले हम देखें, अगर आपको कोई भी वाक्य दिया जाता है हिंदी में हमारे, तो उसमें क्या होता है, एक कर्ता होता है, कर्म होता है या भाव होता है, कुछ भी उसमें छुपा होता है। तो वाच्य किसको कहते हैं, क्रिया का जो रूपांतरण हुआ उस वाक्य में हमारे, तो उसमें आपको यह पता चलता है किसी भी रूपांतरण से कि कर्ता, कर्म या भाव में से कौन उसमें प्रधान है। यानी वाक्य आपको कोई भी दे दिया, उसमें से आपको ये पता करना रहेगा कि उसमें कर्म प्रधान है, कर्ता प्रधान है या भाव प्रधान है, तो वही उसका वाच्य कहलाएगा। जैसे कि किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन तथा लिंग निर्धारित हुए हैं। यानी कि अब आप देखिए कि जो क्रिया है, क्रिया का आप देख लो, पुरुष, वचन और लिंग निर्धारित जब हम करते हैं किसी को वाक्य में, तो किसके अनुसार निर्धारित होता है, ये किस पर निर्भर करता है कि वह वाक्य किस पर केंद्रित है। यानी अगर कर्म पर केंद्रित है तो कर्म के अनुसार ही क्या होंगे, क्रिया का पुरुष, वचन और लिंग तीनों निर्धारित होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर कर्ता के अनुसार है, कर्ता पर निर्धारित कर रहा है वाक्य, तो उसी के अनुसार पुरुष, वचन और लिंग होंगे। अगर भाव है, भाव प्रधान है अगर किसी भी वाक्य में, तो भाव के अनुसार ही पुरुष, वचन और लिंग निर्धारित होगा। तो इसमें हम क्या समझ रहे हैं सिंपली कि वाच्य क्या होता है। वाच्य के द्वारा हमें यह पता लगता है कि वाक्य में कौन प्रधान है, यानी कर्ता, कर्म या भाव में से कौन प्रधान है, और क्रिया के अनुसार ही क्या होगा, क्रिया के पुरुष, वचन और लिंग का निर्धारण किसके अनुसार होगा, वाच्य के अनुसार ही होगा। ठीक है, अब देखिए इसके कितने भेद होते हैं वाच्य के। वाच्य के 3 मुख्य भेद होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनके नाम भी इजी है, सिंपल से हैं तीनों, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, यहीं से बने तीनों सब। अगर कर्ता प्रधान है तो कर्तवाच्य कहलाएगा, कर्म प्रधान है तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और भाव प्रधान है तो भाववाच्य कहलाएगा। इन्हीं के बारे में हम धीरे धीरे इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे उदाहरणों के साथ। तो सबसे पहला है हमारे पास कर्तवाच्य। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा, कर्तवाच्य का मीन्स जहाँ पर कर्ता प्रधान हो, तो कर्ता जहाँ प्रधान होगा वहाँ पर क्या पढ़ा है हमने, कर्तवाच्य होता है। तो देखिए वाक्य में जहाँ कर्ता प्रधान हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। अब देखिए वाक्य में क्या होगा, सबसे पहले तो कर्ता होगा प्रधान, यानी जो भी कार्य कर रहा है करने वाला वही उसमें क्या होगा, मुख्य होगा। किसी भी वाक्य में कर्ता तो प्रधान होगा, और क्या होगा, क्रिया कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। और वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है वो किसके अनुसार होगी, कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। यानी कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया कैसी होगी, क्रिया भी क्या होगी, पुल्लिंग में होगी। वचन अगर एक वचन है तो क्रिया एक वचन होगी, बहुवचन है तो बहुवचन होगी, स्त्रीलिंग है तो उसके अनुसार होगी। अब हम देखते हैं कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में होता है। तो कृतवाच्य क्या होगा, अकर्मक क्रिया भी हो सकती है, सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। ये क्रिया जो होती है अकर्मक और सकर्मक, ये पिछले वाले टॉपिक में हमने पढ़ी है, और उसका भी वीडियो आपको अगर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या हो सकता है, कृतवाच्य हो सकता है। ऐसा क्यों होता है ये भी देखिए, क्योंकि अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं जब हमने पढ़ी थी तो हमने देखा था दोनों प्रकार की क्रियाओं में क्या होता है, कर्म होना आवश्यक नहीं है। किसमें, अकर्मक में, जबकि सकर्मक में कर्म होना आवश्यक है। कर्ता तो किस में होगा, दोनों में ही होगा। तो दोनों क्रियाओं में, दोनों तरह की क्रियाओं में कर्ता होना आवश्यक है, कर्म का होना आवश्यक नहीं है अकर्मक में। तो कर्ता दोनों में आवश्यक है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कर्तवाच्य के लिए, जहाँ पर कर्ता प्रधान है तो दोनों में ही होगा कर्ता। तो ये क्या हो सकता है, कृतवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों ही प्रकार की क्रियाओं में हो सकता है। ठीक है, अब इसके एग्जांपल हम देखते हैं। उदाहरण जो है पहला है, मोहन टहलता है। अब ये क्या है, एक कृतवाच्य है। ये हमें कैसे पता लग रहा है कि मोहन क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग है, मोहन क्या है, पुल्लिंग है। टहलता है, अब देखिए ता है, ये हमने देखा है, ता है किसके पीछे आता है, जहाँ पर हमारा वाक्य क्या, कर्ता क्या हो, पुल्लिंग होता है। तो कर्ता के अनुसार ही क्या बना, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष का अनुसार क्या बनी, क्रिया बनी। ठीक है, तो क्रिया क्या है, टहलने की क्रिया है, और कर्ता कौन है, पुल्लिंग है। तो क्रिया क्या बनेगी हमारी, ता है, मतलब टहलता है। यह है स्त्रीलिंग, रमा। अब देखिए रमा गाती है, अब रमा क्या है, स्त्रीलिंग, तो क्रिया कैसी हो जाएगी, ती है, मतलब स्त्रीलिंग के अनुसार ही इसकी क्रिया बनेगी। तो ये भी क्या है, कर्ता प्रधान है, यानी रमा के अनुसार ही क्या हो रही है, क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष परिवर्तित हो रहा है। यहाँ मोहन के अनुसार चल रहा था, यहाँ रमा के अनुसार चलेगा। मोहन पुल्लिंग है तो टहलता है,
रमा स्त्रीलिंग है तो गाती है। अब ये क्या है, बहुवचन हो गया वे, यानी वे किसमें आता है, बहुवचन में। वे पत्र लिखते हैं, ते हैं किसमें आते हैं, ये भी आपको पता है, जहाँ बहुवचन हो, जैसे वचन के अनुसार भी चेंज हो रही है। बहुवचन यहाँ पर है तो क्रिया किसमें आ जाएगी, बहुवचन वाली हो जाएगी, लिखते हैं। तो ये सब क्या है, इसके उदाहरण है। अब अकर्मक और सकर्मक की जो हम बात कर रहे थे उसके उदाहरण पे देखिए। अकर्मक में आपको पता है कर्म नहीं होता कोई भी, ठीक है, कर्ता तो होता है, इसलिए दोनों में क्या है, कृतवाच्य हम बोल रहे हैं यहाँ पर। अब अकर्मक के उदाहरण है, हरि तैरता है। हरि क्या है, पुल्लिंग है, तैरता है तो इसके लिंग के अनुसार ही क्या हो रहा है, इसकी क्रिया हो रही है। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या है, बहुवचन में हमने यहाँ पर लिया है, तो उड़ते हैं क्या हो जाएगा, इसी की क्रिया के अनुसार क्या हो जाएगी, बहुवचन वाली क्रिया हो जाएगी। मीरा लिखती है, ये क्या है, मीरा स्त्रीलिंग है, क्रिया भी क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग वाली हो जाएगी। ये तीनों किसके उदाहरण थे, अकर्मक की है कि कोई भी कर्म यहाँ पर नहीं हो रहा। अब सकर्मक, सकर्मक भी हमने पढ़ा है, जहाँ पर कोई न कोई कर्म वाक्य में आपको मिलेगा। जैसे पत्र है, यहाँ पर सुरेश पत्र लिखता है, तो पत्र क्या है हमारा यहाँ पर, कर्म है, यानी इसको लिखा जा रहा है। सुरेश पुल्लिंग है, लिखता है क्या हो गई, इसी के अनुसार एक वचन वाली क्रिया हो गई। राधा गाना गाती है, गाना यहाँ पर कर्म हो गया, और गाती है ये हमारी क्रिया हो गई पूरी, ठीक है। वे सब पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक क्या हो गई, यहाँ पर हमारा कर्म हो गया इस वाक्य में। वे सब कौन हो गए, कर्ता, और पढ़ते हैं क्या हो गई, इनकी क्रिया हो गई पढ़ने की। तो यहाँ तक हमने क्या समझा, वाक्य में कर्ता प्रधान होता है और क्रिया क्या होती है, कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होती है, तो वहाँ क्या होता है, कृतवाच्य हमें मिलता है। दूसरा वाच्य है हमारे पास कर्मवाच्य। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर कौन प्रधान होगा, कर्म प्रधान होगा हमारे वाक्य का। तो यहाँ पर क्या होगा, कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार रूप बदलती है। अब यहाँ पर हमारी क्रिया क्या करेगी, कर्म के अनुसार रूप बदलेगी। कृतवाच्य में क्या होता था, कर्ता के अनुसार रूप बदलती थी, यहाँ किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार, यानी यहाँ पर कौन प्रधान रहेगा, कर्म प्रधान रहेगा। क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुरूप ही होते हैं। अब इसमें क्या होगा, क्रिया का लिंग वचन और पुरुष किसके अनुरूप काम करेगा, वो होगा हमारे कर्म के अनुरूप, यानी मुख्य रूप से क्या होगा, यहाँ पर कर्म पर ही सारा डिपेंड रहेगा, ठीक है। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं में ही होता है। तो सकर्मक क्रियाओं में क्यों होगा हमेशा, ये भी आपको ध्यान रखना है। सकर्मक क्रियाओं में इसलिए होता है क्योंकि सकर्मक में क्या होता है, कर्म होता है कहीं ना कहीं, ये भी आपको पता है। तो जहाँ पर कर्म है वहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और वहीं पर क्या बनेगा आपका वाच्य, कर्मवाच्य बनेगा, ठीक है। कर्ता के बाद से अथवा द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इनमें कई उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर कर्ता के बाद, यानी जो वाक्य का कर्ता है, मुख्य कर्ता है, उसके बाद से अथवा द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप जो उदाहरण हम देखेंगे इनमें आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ा बहुत। जैसे मोहन ने फल खाया, अब यहाँ पर मोहन क्या है, कर्ता है वाच्य का, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा हमारे कर्म पर। अब यहाँ पर कर्म क्या है इसका, फल, फल, और क्रिया क्या है, खाने की, ठीक है। तो फल क्या है यहाँ पर, अब फल देखिए यहाँ पर पुल्लिंग है और एक वचन है इसके लिए, तो ये क्या होगा, इसके अनुसार इसकी क्रिया रहेगी। पुल्लिंग एक वचन है तो खाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हरि ने खीर खाई, अब हरि यहाँ पर पुल्लिंग है, फिर आप सोचोगे कि खाई आया यहाँ पर, तो यहाँ पे खाया है, यहाँ पे खाई है, जबकि कृतवाच्य में हमारे क्या हो रहा था, कर्ता के अनुसार ही क्रिया चेंज हो रही थी। पर यहाँ पर क्या होगा, कर्ता का रोल नहीं है, यहाँ क्या है, जो कर्म है हमारा मुख्य, कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग वचन और पुरुष क्या होगा, उसके अनुरूप ही होगा। जैसे यहाँ पर खीर है, खीर क्या है हमारी, जो कर्म है इसका वो क्या है, स्त्रीलिंग में है, तो खाई क्या हो जाएगा इसके लिए, इसकी क्रिया कैसे हो जाएगी, खाने वाली, यहाँ पे खाया और यहाँ पर खाई, दोनों पुल्लिंग है, पर क्रिया क्या हो रही है, दोनों की चेंज हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब राधा ने आम खाया, अब यहाँ पर भी देखिए फिर से खाया आया है, ठीक है। तो राधा क्या है, स्त्रीलिंग है, और आम क्या है, हमारा कर्म है, यहाँ पर आम पुल्लिंग है, पर तो जो कर्म है हमारा उसी के अनुसार हमारी क्रिया का लिंग वचन और पुरुष चेंज होता रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, राधा ने आम खाया, तो मोहन ने भी खाया, राधा ने भी खाया, खाया क्या है, दोनों यहाँ पर क्रिया है, और जिससे कर्ता के लिंग वचन का यहाँ पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, केवल किसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे हैं, कर्म के अकॉर्डिंग तीनों में, ठीक है। इसके बाद देखिए और उदाहरण थे जहाँ पर हम बोले थे से और द्वारा का प्रयोग किया जाता है। हरि द्वारा पुस्तक लिखी गई, हरि कौन है यहाँ पर, कर्ता है, द्वारा जहाँ भी लग रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है, से और द्वारा जहाँ भी लगता है वहाँ पर हमेशा क्या होता है, कर्मवाच्य ही होता है। पुस्तक लिखी गई, पुस्तक हमारा कर्म हो गया और लिखी गई इसकी क्रिया हो गई। मीरा से पाठ नहीं पढ़ा जाता है, अब मीरा कौन है, कर्ता हो गई, से यहाँ पर आपको दिख रहा है, से और द्वारा जहाँ भी आ जाए वहाँ पर कर्मवाच्य होगा। नहीं पढ़ा जाता है, तो ये क्या है,
पाठ क्या हो गया हमारा, कर्म है, और नहीं पढ़ना क्या हो गई, क्रिया हो गई, मतलब असमर्थ है वो पढ़ने में। मुझसे दवा नहीं पी जाती, तो मुझ क्या हो गया, कर्ता, से आ गया तो कर्मवाच्य है यहाँ पर, दवा हमारा कर्म हो गया, और पिया नहीं जाना क्या हो गई, क्रिया हो गई। अब देखिए इसका कर्मवाच्य का प्रयोग हम किन किन परिस्थितियों में करते हैं। जब से सबसे पहले देखिए जहाँ कर्ता अज्ञात हो, जहाँ पे कर्ता का हमें पता नहीं हो, तो जैसे कोई एक एग्जांपल हो सकता है इसका, चोर पकड़ा गया है। अब चोर कोई भी हो सकता है, यहाँ पर कर्ता आपको कौन है, अज्ञात है, यानी कर्ता का कोई पता नहीं होगा कौन करने वाला है या किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, वहाँ तो केवल क्रिया आपको मिलेगी या कर्म मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो पकड़ा जाना हो गया इसका, आज फैसला हो जाएगा। अब कर्ता कोई भी नहीं इसमें, आज फैसला होगा, बस आपको ये पता है कि फैसला हो जाएगा, कर्म क्या है यहाँ पर, फैसला। तो केवल ये कौन सा वाक्य है, ये कर्मवाच्य वाक्य है दोनों में, यानी यहाँ पे कर्ता का कोई भी रोल नहीं है। कर्ता नहीं हो तो भी क्या होगा, आप इसको आराम से वाक्य बना सकते हो, क्योंकि कर्तवाच्य में क्या होता था, कर्ता का होना जरूरी होता था। अब दूसरा कंडीशन है सरकारी सूचनाएं, जो भी सरकारी सूचनाएं आती है आपके अखबार में या कानूनी आदेश जो भी होते हैं कानूनी भाषा में, और राजकीय आदेश, सब में क्या होगा, कर्मवाच्य ही हमेशा होगा। जैसे यहाँ पर धूम्रपान निषेध है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कहीं भी कोई भी सूचनाएं लिखी होती है या जो भी हम बोलते हैं जिनको कि जानकारी हो सकती है, कोई भी सरकारी आदेश हो सकते हैं या कोई भी ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, तो सब में क्या होगा, कर्मवाच्य हमेशा होगा। जैसे एबीसी का उदाहरण, गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाता है। अब यहाँ पे कर्ता कोई भी नहीं है, केवल कर्म यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक वारंट जारी किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कौन सा हो गया, कर्मवाच्य हो गया। थर्ड है इसका असक्तता के अर्थ में, असक्तता बोलते हैं कोई भी कार्य नहीं कर पाने की स्थिति, यानी असक्त होते हैं किसी भी कार्य को करने में, वहाँ पे भी क्या होगा, हमेशा कर्मवाच्य होगा। जैसे ये उदाहरण है, मीरा से पाठ नहीं पढ़ा जाता है, मुझसे वो दवा नहीं पी जाती, तो दोनों क्या असक्तता क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, किसी भी कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये किस में आएगा, हमारे असक्तता के अर्थ में। ये भी क्या है, इसी के उदाहरण है दोनों। आरंभ बोधक, कोई भी कार्य आरंभ हो रहा है, वहाँ भी क्या होगा, कर्मवाच्य होगा हमारा। जैसे तीज का मेला शुरू होने लगा, या मैं बोलूँ कि कोई भी मेला लग रहा है या कोई भी त्यौहार हो रहा है, वो एक प्रारंभ हो रहा है, तो वो सब किस में होंगे, आरंभ बोधक में, और ये कर्मवाच्य होंगे। फिर है पूर्णता बोधक, किसी भी कार्य की पूर्णता जहाँ पर हमें मिल रही है, जैसे कि परीक्षाएं संपन्न करवाई जा चुकी हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। देखिए यहाँ पे कर्ता होना जरूरी नहीं है, ये भी बार बार बता रहा हूँ आपको, क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है, सब कुछ कर्म पर निर्भर कर रहा है, बस कर्म उसमें होना चाहिए। तो परीक्षा संपन्न करवाई जा चुकी है, पूर्णता बोधक, कोई भी कार्य पूर्ण हो गया है, उसके लिए भी हम कर्मवाच्य का प्रयोग कर रहे हैं। नित्यता बोधक, जो काम नित्य रहे यानी चलता रहे, जैसे रोगी तड़पता रहा, तो कोई तड़पता रहा रोगी, तो ये क्या था, कर्मवाचक है यहाँ पर भी। पानी बहता रहा, दूध गिरता रहा, झरना गिरता रहा, तो ये सब क्या है, कर्मवाच्य के ही उदाहरण है, ठीक है। तीसरा वाच्य है हमारे पास भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या होता है, यहाँ पर ना तो कर्ता ना कर्म, कोई भी प्रधान नहीं रहेगा, केवल क्या होगा, क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होकर अपने भाव रूप अथवा मूल रूप में ही आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं इसमें, जब क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होगी और अपने भाव रूप या मूल रूप, यानी जिस रूप में क्रिया है वैसे की वैसे ही आपको मिलेगी, तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। भाववाच्य की क्रियाएं हमेशा क्या होगी, एक वचन पुल्लिंग में रहेगी, एक वचन रहेगी इसकी क्रिया हमेशा, और पुल्लिंग में ही रहेगी, स्त्रीलिंग कभी भी नहीं होगी। उदाहरण देखिए इसका, मोहन से चला नहीं जाता, राधा से नाचा नहीं जाता। अब मोहन और राधा ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, पर इसकी क्रिया क्या है, हमेशा एक वचन है, यानी नहीं जाता, नहीं जाता, और किसमें, पुल्लिंग में ही है, जाता। अगर जाती होता था क्या होता, स्त्रीलिंग हो जाती। हम ऐसे थोड़ी बोलेंगे राधा से नाची नहीं जाती, तो ये तो क्या होगा, वाक्य गलत हो जाएगा हमारा। तो ये क्या है, चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, क्रिया क्या रहेगी, हमेशा एक वचन में रहेगी और पुल्लिंग में रहेगी। नहीं जाता, नहीं जाता, ये दोनों क्या है, एक वचन और पुल्लिंग है। भाव इसमें व्यक्त हो रहा है सिंपल सा, इसमें नहीं चल पाने का भाव, इसमें नहीं नाच पाने का भाव। भाव जहाँ प्रकट हो रहा है सीधा, वहाँ पे क्या है, हमारा भाववाच्य कहलाता है। अब मुख्य बात क्या है इसमें, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही हो सकता है, ये आपको याद रखना है हमेशा। भाववाच्य कहाँ होगा, केवल अकर्मक क्रियाओं में होगा। केवल अकर्मक में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कर्म आपको कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या है, केवल वाक्य का भाव ही आपको दिया जाएगा, कर्म कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करना है आपको, ये ध्यान रखना है कि भाववाच्य हमेशा अकर्मक क्रियाओं में ही होगा। वहीं पे कर्मवाच्य क्या होता था, केवल सहकर्मक में होता था, और कृतवाच्य क्या होगा, सहकर्मक और अकर्मक दोनों में हो सकता है। तो ये मुख्य चीजें आपको ध्यान रखनी है।
कृतवाच्य दोनों क्रियाओं में होगा, सकर्मक और अकर्मक में। कर्मवाच्य केवल सकर्मक में होगा, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में हो सकता है। ठीक है, अब इसके प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं भाववाच्य के? सबसे पहले होता है अशक्ति या लाचारी का भाव, जहाँ हम प्रकट कर रहे हैं, यानी कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं होना या लाचार होना। सुरेश से हंसा नहीं जाता, तो यह क्या है? सुरेश की अशक्तता क्या है? नहीं हंस पाने की, तो सुरेश से हंसा नहीं जाता, ये क्या है? वाक्य भाववाच्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा ही उदाहरण हमने कर्मवाच्य में भी पढ़ा था, कर्मवाच्य में भी था, जैसे मुझसे पानी नहीं पिया जा रहा है या रोगी से दवा नहीं ली जा रही है, तो वहां पे जो मुख्य अंतर है दोनों में ये क्या है? जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, सुरेश से पत्र नहीं लिखा जा रहा। अब ये क्या है? यहाँ पर ये कर्मवाच्य है और ये क्या है? ये भाववाच्य है। दोनों में क्या अंतर है सबसे बड़ा? ये आपको थोड़ा थोड़ा पता लग रहा होगा। यहाँ पर कर्म नहीं है, यहाँ पर कर्म है। ये क्या है? पत्र हमारा कर्म है, क्योंकि वो क्या होता था? पत्र नहीं लिख पा रहा था, दवा नहीं ली जा रही थी, या जो भी मैं कह रहा था उसमें क्या था? कर्म होता था पहले। यहाँ पर कर्म नहीं है, हंसना क्या है? कर्म नहीं है कोई, ये तो क्या है? केवल क्रिया आपको डायरेक्ट दे दी अपने मूल रूप में। तो ये क्या हो गया? ये जो कर्मवाच्य थे पहले वाले और ये आपको दिखने में एक जैसे लगेंगे। मुख्य अंतर क्या ढूंढना है आपको? कर्म ढूंढना है। अगर कर्म मिल रहा है वहाँ पर कोई भी, दवा होना, पत्र नहीं लिख पाना, पुस्तक नहीं पढ़ पाना, कर्म अगर कोई भी है तो वो कर्मवाच्य होगा, कर्म नहीं है तो भाववाच्य होगा। यहाँ पे आपने देखा अकर्मक है क्योंकि सब, तो सुरेश से हंसा नहीं जाता, ये क्या है? आपका भाववाच्य हो गया। ठीक है, अशक्तता या असमर्थता जहाँ भी हम प्रकट कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा? हमेशा भाववाच्य कहलाएगा। नहीं बनता, अब कुछ नहीं कर पाना, वो भी यही सेम चीज़ है। हरि से कहते नहीं बनता, मुझसे बोले नहीं बनता, या मोहन से गाये नहीं बनता, ये क्या होता है? सब नहीं बनता जहाँ भी प्रयोग हो रहा है, ये सब भी भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। थर्ड है इसमें सहायक क्रिया जाना का प्रयोग। अब कोई भी कार्य किया जा रहा था या किया जा रहा है, जाना, किया जाना, ठीक है, तो किया जाना क्या होगा? यहाँ जब भी हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होगा, क्योंकि इसमें आपको किसी भी कार्य के होने का भाव प्रकट होगा। जैसे उद्यान लगाए गए, यानी यहाँ पे क्या प्रकट हो रहा है? उद्यानों का लगाया जाना, जाना प्रकट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। वृक्ष काटा गया, तो इसमें भी क्या है? काटने का भाव, यानी काटा जाना दिख रहा है यहाँ पर, तो वृक्ष काटा गया में भी क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। या मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो, वृक्ष लगाया गया या पेड़ काटा गया, और भी बहुत सारे उदाहरण आप बोल सकते हो। और यहाँ पर बाध्यता का कर्तव्य बोध के लिए, कोई भी कार्य अगर बाध्यता आपको दिख रही है उसमें, जैसे तुम सबको जाना है, मुझे जाना पड़ रहा था, तो ये सब क्या भाव प्रकट हो रहे हैं इसमें? ये क्या है? बाध्यता आपको दिख रही है कि तुम सबको जाना ही, एक बाध्यता का भाव प्रकट हो रहा है। मुझे जाना पड़ रहा था, इसमें क्या है? एक बाध्यता दिख रही है कि मुझे तो जाना ही पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि एक भाव है बाध्यता होना, यानी कर्तव्य यानी या बाध्यता, दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। या आपको बोलूं कि तुम सबको तो व्यायाम करना पड़ रहा था, या तुम सबको खाना खाना पड़ रहा था, ये सब क्या होंगे? भाववाच्य के उदाहरण होंगे। तो ये आज का जो वीडियो था इसमें हमने क्या देखा है अब तक? कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों हमने समझे हैं, तीनों के उदाहरण भी देखे हैं। और जो अगला वीडियो होगा, इसी का अगला पार्ट होगा, उसमें हम क्या करेंगे? वाच्य परिवर्तन करना सीखेंगे। कृतवाच्य को दूसरे में कैसे, एक दूसरे में कैसे हम परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। इससे अगर आपको किसी भी उदाहरण में या किसी भी जो डेफिनेशन है या थ्योरी है उसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप क्वेरी है या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसको जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।